छोटा सा गांव था जहां पुराने मकबरों का एक समूह था। गांव के लोगों के अनुसार वहां भूतों की आत्माएं बसती थीं और रात में उठती थीं। इन मकबरों की कहानी बहुत चर्चित थी। वहां एक भूत की आत्मा रहा करती थी और लोगों को डराने की कोशिश करती थी। उसे भूतिनिया के नाम से जाना जाता था। लोग उस मकबरे से डरते थे और रात में उसकी चीखें सुनते थे। एक दिन एक लड़की ने फैसला किया कि वो उस मकबरे में जाएगा। वो पूर्णिमा की रात को मकबरे के पास पहुंचा और एक पुरानी काली किताब ध्यान से पढ़ने लगा। उसके आसपास वातावरण बहुत हाय भयानक था। उसे बहुत डर लगने लगा, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे युवक ने भूतिनिया को बुलाया। भूतिनिया, क्या आप वास्तव में एक भूत हैं? कृपया मेरे सवालों का उत्तर दें। कुछ समय तक खामोशी रही और फिर एक आवाज सुनाई दी। हाँ, मैं एक भूत हूँ, मुझे यहाँ बंद रखा गया है। युवक ने आगे पूछा। भूतिनिया, आपको इस मकबरे में क्यों बंद किया गया है? क्या आपकी कोई अपराधी कहानी है? भूतिनिया ने बताया, हाँ, मेरी कहानी दुखद है। जब मैं जीवित थी, मैं एक रानी थी जो इस गांव में रहती थी। मेरे पति राजा बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें मेरी मृत्यु के बाद भी अपनी बेटी को खोना पड़ा। मेरी आत्मा जगह जगह घूमती रही और अंत में इस मकबरे में आकर आया। युवक की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, भूतिनिया, आपकी कहानी दुखद है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या आपको आत्म शांति मिल सकती है? भूतिनिया ने कहा, हाँ, आप मेरी मदद कर सकते हैं। मेरी आत्मा को शांत करने के लिए आपको मेरे पति की मूर्ति को इस मकबरे में स्थापित करनी होगी। उससे मेरी आत्मा को आत्म शांति मिलेगी। युवक ने स्वीकार किया और मकबरे में जाकर राजा की मूर्ति को स्थापित किया। जैसे ही मूर्ति स्थापित हुई, भूतिनिया की आत्मा शांत हो गई और वह धन्य हो गई।